आखिर बिहार में एनडीए का वो कौन सा पंचिंग कदम था जिसने पूरे चुनाव को तहस नहस कर दिया, या फिर इंडिया गठबंधन को तहस नहस कर दिया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच से कुछ ऐसी कड़ियां निकल करके सामने आ रही हैं जो जनता के बीच में पहुंचने के बाद में जनता को आक्रोशित कर रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि क्या हम बिहार वासियों से गलती हो गई? तो क्या वाकई बिहार वासियों ने कुछ गलत किया है? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष शो लाइव। मैं हूं जबार खान और मेरे दो सहयोगी सैयद यासूब रजा और हमारे साथ में मुचकुंद मिश्रा जी। दोस्तों, हम समझने की कोशिश करेंगे अपने दोनों सहयोगियों से, ये लोग बिहार से घूम करके भी आए हैं, कि आखिर बिहार में कौन सा ऐसा फैक्टर था जो काम किया, और क्या वो 10,000 कदम, क्या महिलाओं को जो कहा जा रहा था कि रिश्वत देकर के वोट खरीदा गया है, क्या वही काम किया, या इसके पीछे चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कुछ काम किया कथित तौर पर, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। इस बार शुरुआत यासूब आपसे कर लेते हैं। बिहार आप दोनों लोग गए, मुचकुंद जी और आप लोग बिहार होकर के आए। क्या बिहार में वाकई ऐसा दिख रहा था कि इतनी बड़ी लहर है कि साहब 200 पार कर जाएगा इंडिया? ये बस ऐसा ही है जैसे लोकसभा चुनाव में 400 पार था, ये बस वैसा ही है। बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी कि साहब 200 यहाँ एनडीए, चूंकि लोगों की नाराजगी थी, लोग मौजूदा सत्ता से चूंकि रोजगार, शिक्षा, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई सबको लेकर युवा परेशान थे। मतलब एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी, बावजूद इसके एक पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी उसको बम्पर जीत मिल जाती है। सहमत हैं? नहीं, मैं ये इस बात से तो पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी वाला तो उस तरह का फैक्टर नहीं है। अब यासूब का ये अपना विचार होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है टर्निंग पॉइंट तब था जो आपने शुरुआत में बताया कि 10,000 रुपया जो ऐन वक्त पर जो गिराया गया चुनाव से 2 महीने पहले 21 लाख महिलाओं के खाते में, और जिनको नहीं भी मिला होगा वो रकम, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना होगी कि हमें अब मिलेगी। फॉर्म भर दिया गया है, मिलने वाला है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये तक मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा, यहाँ मिल रहा है। तो जो मिल रहा था उसके साथ लोग जो महिलाएं हैं, तभी देखिएगा कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, काफी ज्यादा बढ़ा, काफी हुआ है। अभी वोट परसेंटेज से आ जाएगा एग्जिट पोल में तो 9 से 10% ज्यादा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को दिखाया गया वोट। और एक चीज और मुझे लगता है कि हमने देखा कि जहां जहां पर सत्ता पक्ष ने ऐसा कोई कैश स्कीम ऐलान किया, सीधे अकाउंट में जो गया, वहां पर उस सत्ता पक्ष की की पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, शिवराज मामा उन्होंने ऐलान किया, हालांकि मेरे ख्याल में 1100 शायद शुरू में ऐलान किया था, सरकार उनकी रिपीट हुई। महाराष्ट्र देख लीजिए, सरकार में रहते हुए उन्होंने ऐलान किया, महाराष्ट्र में रिपीट हुई। हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में रिपीट हुई। तो ये एक तरीके का ऐसा हथकंडा है कि अब वोट खरीद लो। बिल्कुल, ये ऐसा है, लोकतंत्र के लिए तो खतरा है, क्योंकि अगर आप उस भावनाओं में बह रहे हैं कि आपने मौजूदा सत्ता को भी पता है कि लोग नाखुश हैं और उनको लुभाने, क्योंकि अगर काम किया होता तो निश्चित तौर पर यह करने की जरूरत नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात, जो इसके खिलाफ हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल के फ्री पे न जाने कितने पहाड़ तोड़ दिए इन्होंने, और उन्होंने सर पे उठा लिया, उन्होंने वही किया। तो जैसा आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी, अगर ऐसा नहीं तो फिर विजय सिन्हा को कितने विरोध का सामना करना पड़ा। सम्राट चौधरी जहां से जा रहे हैं वहां विरोध हो, लोग, अरे यार, राजनीति में क्या है कि आपका विरोधी भी होता है, आपका समर्थक भी होता है, और जो आईना से दिखाया जाता है आदमी को उसी आईना से दिखाया। इस बार की सिचुएशन ऐसी थी। वो अब अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है, तुम्हारी बात मान लो कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उस तरह का मूवमेंट भी तो दिखना चाहिए। 31 वोट के अनुसार हम नहीं कह रहे, और किस्त छोड़ दीजिए, 31 को एक किस्त आती है, 6 नवंबर को चुनाव होना रहता है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि 10,000 रुपये दिया है, उसके चक्कर पे जो है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कि चुनावी साल में 9 महीने पहले, 9 महीने के बाद, यानी कि चुनाव में अगर 9 महीने बच रहे तो उस वक्त के अगले 9 महीने में कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई कैश स्कीम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती है। बात आपकी कोई स्कीम पहले से चली तो आप उसे कैरी ऑन कीजिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये फ्री बीच के चक्कर में सड़कें नहीं बन पाएगी, ये तमाम चीजें नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है उनको खुद फॉलो करना चाहिए
ये 10,000 रुपया किस पर्पज से फॉलो दिया? करना तो दूर, मुझे तो याद आता है वो गए थे जब पिछले चुनाव में कितना दे दो, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे हाथ उठा उठा करके कह रहे थे। और इस बार में चुनाव के अनाउंसमेंट के, चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट के ठीक मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले अनाउंस किया है। अब ये चीज मेरे हिसाब से इस पर तो बैन होना चुनावी चाहिए। रेवड़ी कहते थे प्रधानमंत्री, लेकिन खुद चुनावी रिश्वत उन्होंने अच्छा, दिया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, बावजूद इन सारी चीजों के वोट परसेंटेज को अगर देखें बिहार के अंदर, पूरे प्रदेश में आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट अभी तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त जिस वक्त चर्चा करें, चूंकि अभी काउंटिंग चल ही रही है, 22 से 23% आरजेडी को वोट मिल रहा है हाँ। पूरे प्रदेश में, जबकि आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू को काफी कम है, 2-3% उनसे कम मिल रहा है। हाँ। तो एक तरफ सीटों में ऐसा बम्पर उछाल, उनके वोट प्रतिशत कम, दूसरा आरजेडी को इतना उछाल। आपको क्या लगता है कि ये जो सामने बात आई है, क्या इसको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। क्या जनता तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाबी उनको मिलेगी कि भाई देखो इस तरह से इस चुनाव में हुआ है? अब तो रिजल्ट का मान लीजिए कि ओवरऑल सेट हो गया, ट्रेंड सेट हो गया कि भाई इसी अनुसार से रिजल्ट होने वाला है। और देखिए उठाएंगे ही, क्योंकि ये उनके लिए क्या, मैं एक बात आपसे कहूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप को छोड़ करके शायद ही किसी को उम्मीद रही हो कि ऐसा रिजल्ट हमारे हक में आएगा। उनको लगा होगा कि हम 140 सीट आ जाएंगे, ठीक है 150 आ जाएंगे, लेकिन 200 तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि 2-3 बीजेपी के लीडरों को छोड़ करके, मेरा कहने का इशारा बिल्कुल नहीं है कि 2-3 लोगों ने चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के ऐसी कुछ मिली भगत पहले से कर रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे याद आता है 2004 का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब नतीजे आए तो खुद कांग्रेस पार्टी को ताज्जुब हो, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि हम सत्ता में आ चुके हैं। सोनिया गांधी को यकीन नहीं हो रहा था। तो ये नतीजा वैसे ही है प्रत्याशित, मुझे लगता है। अगर बाद में मान लीजिए निष्पक्ष का ना भी हुआ होगा तो किस वजह से इतनी सीटें कम आ रही है आपको? अगर मान लीजिए तेजस्वी या आरजेडी कांग्रेस के बीच वो कोऑर्डिनेशन उस लेवल का हुआ है, कई दो तीन फैक्टर मुझे समझ में आते हैं। आंसू आप ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ लगे तो आप ऐड कीजिएगा उसमें, कि जैसे एक तो ये कि चिराग पासवान पिछली बार नहीं थे, बहुत बड़ा डेंट लगाया था उन्होंने, एनडीए को लगाया था, ऑब्वियसली नीतीश को लगाया था, लेकिन एनडीए को लगा था। चिराग पासवान इस बार साथ में है, ठीक है, वीआईपी उधर से इधर आए, उधर से तो अच्छा किए थे, इधर आए तो बहुत कम हो गए। तो चिराग पासवान का आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके साथ में जो डेंट लगाया था वैसे नहीं, इस बार भी वो डेंट वैसा ही बरकरार रहा। लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर कुछ डेंट लगाएंगे। तो सवाल ये है ना, चलिए वो सब तो हो रहा है, सवाल तो यहाँ पर ये है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छा हुआ? कांग्रेस का परफॉर्मेंस नहीं हुआ, साथ साथ आरजेडी का भी उस अनुसार, चलिए बहुत पक्षपात किया होगा, मान के मैं चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, दिख रहा है। कुछ तो कमी हुआ होगा। एक बात तो जमीन पर है, संगठन लेवल में कुछ एग्जैक्टली कांग्रेस का बिहार में संगठन शून्य के बराबर है। बिहार में क्या, पूरे देश में अगर देखा जाए, संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी बहुत वीक है। इसके मुकाबले आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी खुद अपने आप में है, संघ है, संघ के कई सारे हिंदुत्ववादी जो दल हैं वो लोग हैं, साल के 365 दिन बीजेपी के लिए वर्क करते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर तेजस्वी यादव को शुरुआत में ही कांग्रेस की ओर से ये मान लिया जाता है कि भाई इनको मुख्यमंत्री मुझे बनाना है, तो क्या उसका फायदा नहीं मिल सकता था? मिलता। ये रणनीतिक चूक तो है, रणनीतिक चूक है, कई सारे रणनीतिक चूक है। तेजस्वी का भी कहीं ना कहीं आरजेडी भी कांग्रेस को बहुत अंडरएस्टिमेट करते हुए उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी कि साहब बिहार में हम हैं, आप हमारे साथ आइए, लेकिन हम ही हैं बिहार में, हमारे हिसाब से चलिए। कांग्रेस को लगा नहीं साहब ऐसे कैसे, हम तो इस बार बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें तो उम्मीद है कि हमने लोकसभा में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस किया तो बिहार में भी कर जाएंगे। ये दोनों की भूल थी। अगर आपसी क्लैश वाली चीजें ना हुई होती, एक समन्वय बेहतर होता, तो बेहतर कुछ और हो सकता था। दूसरी चीज है, इतना लास्ट मोमेंट पे जब बीजेपी चुनाव में उतर चुकी थी, तैयारी कर रही थी, तब तक इनका सीट शेयरिंग नहीं कंफर्म था, इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ही नहीं कंफर्म। बीजेपी ने, शाह साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि हम तो विधायक दल हमारे तय करेंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नीतीश ही होंगे, तो उनकी तरफ से क्लियर था। मेरे एक दोस्त हैं बिहार में, उनका कम्युनिकेशन हमारे बीच में हुआ, तो बातचीत हुआ कि तेजस्वी यादव का 2020 के बाद जो एग्रेशन था, उस एग्रेशन का जो बढ़ना था वो भी महागठबंधन के लिए खतरनाक था सीमांचल वाली सीट पे, क्योंकि जब 2020 में तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनका जो है एग्रेशन सवर्णों के खिलाफ उस तरह का नहीं था।
और इस बार जो है इस बार बिल्कुल। कुछ ज्यादा कुछ ऐसा दिखा। फर्क तो देखिए पड़ता है, आपकी भाषा, आपकी शैली, आपके अंदाज से बहुत सारे जो न्यूट्रल वोट होता है, जो आपको वोट भी करना चाहता है। कई बार मुझसे आपसे ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, आपने कहा कि नहीं देखिए, मैंने कहा क्यों इतना 20 साल पहले के जंगल राज को लाया जाता है कि साहब पहले के वक्त से डराया जा रहा है, और लोगों ने 20 साल जिनकी पैदाइश उस वक्त हुई होगी उन लोगों ने देखा ही नहीं, पता ही नहीं क्या था। तो आपने कहा कि नहीं, उस स्थिति का फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो लोग 40-45 साल के एज के ऊपर के हैं वो लोग उन चीजों को अपने बच्चों नहीं को भी भूल याद दिला सकते रहे हैं। बच्चों के दिलाने की बात याद नहीं भी है। दिला रहे हैं और भूल भी नहीं सकते। नहीं, मैं वही जो है लखीसराय में मैं कवर कर रहा था वोट अधिकार यात्रा, थोड़ा सा मैं इनके जो है एकदम पक्ष में ही न्यूट्रल वे में मैंने सवाल किया था। उसमें जो है तेजस्वी यादव जो आरजेडी समर्थक उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला इस तरह का सवाल कैसे पूछ सकते हो। तो जब अब इस तरह का आकर दिखाई, सही बात वही है, जब वो लोगों mentality पे अगर किसी पसंद लोगों को नहीं आता, क्योंकि वक्त हो रहा है। अब यासुब, मैं देख रहा था सर्वे में युवा वर्ग, छात्र वर्ग, बेरोजगार, सबकी नाराजगी थी इस सरकार से। अब बावजूद इसके सारा वोट तो ऐसा लग रहा है इन्हीं के पास चला गया। तो आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीद सब तो कुछ फ्री एंड फेयर जो है? आत्मविश्वास, या तो ये कह लीजिए महागठबंधन के साथ कहते हैं कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड, वही सिचुएशन शायद हो गई। महागठबंधन के फेवर में सब कुछ था, लेकिन जब आज नतीजे शुरुआती रुझान से ही शुरू हुए तो जो तस्वीरें सामने आई, महागठबंधन ने सोचा भी नहीं था। कांग्रेस का साथ, पिछली बार भी तेजस्वी ने कहा था कि कांग्रेस का साथ जैसा मिलना चाहिए, कांग्रेस की वजह से आज ये सिचुएशन 2020 में, इस बार भी, क्योंकि कांग्रेस को, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि कांग्रेस को वफादार लोग नहीं मिल पाए। जिसे जिम्मेदारी मिली वो तो चमक गए, लेकिन संगठन के लिए कुछ खास, अभी कृष्ण पर अल्लावड़ू को देख लीजिए, बीच में उन्हें बदलना पड़ा। बिल्कुल। राजेश राम, उनके ऊपर कितने आरोप लगे, जो कि प्रदेश संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस शून्य और धराशायी है, वहीं बीजेपी सीमेंटेड है। और अब 200 में ही कहूंगा कि राहुल गांधी को ये जो है ना पब्लिकली जो है ना थोड़ा सा जो है, जो पता नहीं उनको कौन ये सब सलाह देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, इस तरह उनको जो है सबसे ज्यादा फोकस अपने स्टारडम का जो है जमीन पर दिखाना चाहिए। और गुजरात वो गए थे तो शायद मुझे इसकी झलक दिखी थी, लेकिन वैसा एग्जीक्यूट नहीं किया। जब तक फोकस नहीं रखेगा, यहाँ हमेशा 50 बार दौरा कर लिए बिहार में, ये कितने बार डेरा डाल के रखे कैमरा बंद करा। तो दोस्तों, ये जो खुला आसमान आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप पूरा ये जहान देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही खुला आसमान इस वक्त एनडीए के लिए बिहार में है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ बिहार के एनडीए के लिए जीत नहीं, दरअसल उसने एक संकेत दे दिया कि वो उत्तर प्रदेश में क्या करने वाले हैं, और बंगाल की जीत की भूमिका की स्क्रिप्ट इस बिहार के इस अप्रत्याशित जीत से तो लिखी थी। हम सभी को दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दीजिए इजाजत।